अस्सलाम वालेकुम जी, कैश के चैनल में खुश आमदीद। भाई मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक गाड़ी को मैनेज करना वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बट इस महंगाई के दौर में अगर आप थोड़ा सा सेंसिबली काम करते हैं तो भाई इस गाड़ी को आप अपना अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। थोड़ी सी डाउन पेमेंट के साथ आप इसको बैंक से लीज करवाने के बाद इसको खुद आप ड्राइव कर लें, आप इसको खुद रेंट पे चला लें, या जनाब आपको अपना ड्राइवर रख लें उबर क्रीम या इन ड्राइव के ऊपर चला के अच्छी तरह से आप इससे फायदा उठा सकते हैं और गाड़ी अपनी किस्त खुद मैनेज कर सकती है। वीडियो में A to Z आपको सारी इंफॉर्मेशन गाइड करने जा रहा हूं। आप तसल्ली के साथ इसको देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बातों की समझ भी आएगी और आपको इंशाल्लाह ये काम अच्छा भी लगेगा। अगर आप यहाँ सुजुकी की वेबसाइट के ऊपर इस एवरी को देखें तो भाई इसकी प्राइस आ रही है 27,49,000 रुपए। ये इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। जब आप इसको एक्सप्लोर करते हैं तो गाड़ी की सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके दूसरे वेरिएंट जो VXR है उसकी प्राइस कितनी है। तो भाई ये 27,99,000 यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 28 लाख रुपए की रकम है इस गाड़ी की। बट इस प्राइस के अंदर अभी आपने फाइलर या फिर नॉन फाइलर का टैक्स ऐड करना है। तो आपकी टैक्स की जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपने टैक्स को ऐड करके गाड़ी की कुल कीमत को देख सकते हैं। आई होप आप प्राइस के हवाले से समझ चुके हैं। बाकी फीचर्स वगैरह के हवाले से मैं आपको नहीं गाइड कर रहा, बल्कि इस गाड़ी को आपने अपने घर कैसे लेके आना है ये आपको प्रॉपरली बताने की कोशिश करूंगा। भाई BOP आप वेबसाइट ओपन करते हैं यानी बैंक ऑफ पंजाब की, तो यहाँ पे रोशन डिजिटल अकाउंट है, तो उसका मैंने यहाँ कैलकुलेटर ओपन किया है। तो आप यहाँ पे एक एस्टिमेशन ले सकते हैं कि आपको ये गाड़ी कितनी प्राइस के अंदर पड़ सकती है। तो यहाँ मैंने सुजुकी को चूज कर लिया। उसके बाद ड्रॉप डाउन से यहाँ पे आपको सुजुकी एवरी VX और एवरी VXR दोनों मिल जाएंगे। हम VXR वेरिएंट को चूज कर रहे हैं जिसकी प्राइस है जी 27,99,000। उसके बाद आपके पास यहाँ तकाफुल यानी इंश्योरेंस है, उसके लिए आपको काफी सारी यहाँ पे कंपनियां गिवन है। आप किसी भी कंपनी को चूज कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, जो भी आपको मुनासिब लगे। तो हम रैंडमली जनाब कोई एक कंपनी जो है उसको चूज कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास है जी वैल्यू एडेड सर्विसेज, आप लेना चाहें तो यस कर दें, ना लेना चाहें तो उसको नो कर दें। अब आपके पास यहाँ ट्रैकर की भी एक ऑप्शन है। नॉर्मली बैंक ये आपसे डिमांड करता है कि आप ट्रैकर की सर्विस लें, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे नो जो है उसको चूज कर रहे हैं। अब नीचे आपके पास टर्न्योर है कि आपने कितने साल के लिए गाड़ी को लीज पर लेना है। तो भाई उसके लिए यहाँ पे हम 5 साल का टर्न्योर जो है वो चूज कर लेते हैं। अब मार्कअप जो है वो वेरिएबल का ऑप्शन आपके पास मौजूद है इस साइट के ऊपर ओनली। उसके बाद आपके पास यहाँ डाउन पेमेंट की कंडीशन मौजूद है कि आप कितनी डाउन पेमेंट के साथ इस गाड़ी को लीज करवाना चाह रहे हैं। तो भाई हम यहाँ पे 30% डाउन पेमेंट चूज कर लेते हैं और देन सबमिट के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाता है जी आपके पास अगर 8,39,700 रुपए की रकम मौजूद है तो भाई 30% डाउन पेमेंट जो है वो आप बैंक को अदा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई आपको पूरे 5 सालों का यानी 60 किस्तों का पूरा प्लान जो है वो दिखाई देता है, जिसके अंदर आपकी EMI कितनी है वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस कितनी है वो आपको प्रॉपरली बता रहा है और आपकी टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है वो भी आपको यहाँ पे बता रहा है। अब जो चीज मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ उस चीज को जरा समझिएगा। देखिए जी, पहले साल के अंदर जो आपकी किस्त बन रही है वो 41,945 रुपए यानी तकरीबन ये 42,000 रुपए की रकम बन रही है। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 30 दिनों के ऊपर, तो आपकी गाड़ी की एक दिन की किस्त कितनी बन गई? 1,400 रुपए आपकी एक दिन की किस्त है जो आपने बैंक को पे करनी है डाउन पेमेंट के अलावा। डाउन पेमेंट तो हम पहले दे चुके, प्रोसेसिंग करवा ली, गाड़ी आपके पास आ गई। अब आपकी किस्तें स्टार्ट हो चुकी हैं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन की जो किस्त बनती है वो 1,400 रुपए बनती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि आप इस एवरी को ले लें और घर में जनाब गैराज में खड़ा कर दें, तो जनाब हर सुबह आपकी गाड़ी जो है वो 1,400 रुपए की मकरूज हो जाएगी। बात को समझ गए? यानी आपकी गाड़ी के सर पैसे पड़ते जा रहे हैं, आप उसको चलाएं ना चलाएं बैंक का इससे कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आप इसी गाड़ी को रेंट आउट कर देते हैं, आप इसके ऊपर कोई ड्राइवर रख लेते हैं, तो भाई हम इस 1,400 की भी बजाय 1,500 की अमाउंट कर लेते हैं। तो आप खुद सोचिएगा कि क्या एक गाड़ी 1,500 रुपए आपको कमा के नहीं दे सकती?
एक दिन के। चलें जी, हम ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं कर लेते, हम इसी अमाउंट के अंदर इतनी ही प्राइस जो है वो डाल लेते हैं जो ड्राइवर हमने रखा। यानी 1500 रुपया दिहाड़ी का लिया ड्राइवर ने और 1500 रुपया जो है वो आपकी गाड़ी की किस्त। तो यानी 3000 रुपया वो खर्चा है जो आपने डेली देना ही देना है। अब आपके पास पीछे गाड़ी की मेंटेनेंस है, उसके टायर आप चेंज करवाएंगे 6 माह साल के बाद, और भाई आप उसका तेल पानी करवाएंगे, उसकी ट्यूनिंग करवाएंगे, तो वो एक्सपेंसेस भी आप डाल लीजिए। और चलें, मैं एक दिन के जो ऊपर वाले एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा डाल के इसमें भाई 1000 रुपया मजीद ऐड कर देता हूं और ये अमाउंट बन जाती है 4000 रुपए की। ठीक है, अब आप भी गाड़ियों में सफर करते होंगे, आप भी कभी ना कभी गाड़ी को रेंट पे लिया होगा, आपने भी इन ड्राइव, उबर या क्रीम यूज की होगी। आप जरा खुद से अंदाजा तो कीजिए कि वो जो ड्राइवर आपसे किराया लेता है थोड़े से सफर का, वो कितना किराया आपसे चार्ज कर रहा है, और वो इसी तरह के दिन के अंदर 3 से 4 फेरे जब लगा लेते हैं तो वो कितनी अमाउंट जो है वो बना सकता है। भाई एक रफ अंदाजे के मुताबिक जितनी आपकी गाड़ी की किस्त जा रही है, आप सारे खर्चे निकाल के इतनी अमाउंट खुद भी बचा सकते हैं। यानी अगर आपकी 42,000 रुपए की किस्त जा रही है तो 42,000 रुपए पर मंथ आप खुद भी निकाल सकते हैं, खुद भी कमा सकते हैं सारे खर्चे निकाल लेने के बाद। बट इसमें आपकी एक समझदारी काम करेगी कि जितना अच्छा आपका ड्राइवर होगा, जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी और जितना अच्छा आप काम कर लेंगे, जितना ज्यादा गाड़ी को चला लेंगे, ऑफ कोर्स उतनी ही ज्यादा आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा बिजनेस माइंड के साथ सोचेंगे तो भाई ये गाड़ी जो है वो स्कूलों के लिए, पिक एंड ड्रॉप के लिए बहुत अच्छी है। आप जनाब इसको किसी कंपनी के साथ इंगेज कर सकते हैं। तो इस तरह से कमाई के कई सारे तरीकेकार हैं। आपको जस्ट एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बस सोचना है, और ये सोच का फर्क ही होता है जो एक इंसान को ऊपर लेकर चला जाता है। अब अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि भाई आपको गाड़ी को लीज करवाना है तो कितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, कितना आपका इनकम का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब जाके आप इसको निकाल सकते हैं बैंक से। तो भाई आपकी मिनिमम अगर मंथली ग्रॉस सैलरी जो है वो 30,000 रुपए होती है परमानेंट एम्प्लॉय की सूरत में, और अगर आप एक कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो 40,000 रुपए अगर आप महीने का कमा लेते हैं तो आप भाई BOP से गाड़ी के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और बाकी सारा शेड्यूल, सारा तरीकेकार मैंने आपको गाइड कर दिया है। और आपको कोई भी बात पूछनी हो भाई, आप बैंक से रब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपने किस टॉपिक पे देखनी है वो भी आपने लाजमी बता देना है, और आप अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा कि आपको आज का ये आइडिया जो है वो कैसा लगा, कि आप अपना बिजनेस इस सुजुकी एवरी के साथ जो है वो मर्ज कर सकते हैं। इसके साथ आप एक अच्छा बिजनेस सेटल डाउन कर सकते हैं। उसमें आप जो काम कर रहे हैं आपको वही करते रहना है, आपको जस्ट एक मैनेजमेंट की जरूरत है। और अगर आप एक मैनेजमेंट अच्छी कर लेते हैं तो आप यकीनन इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मेरे ख्याल से इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता कि उसकी किस्त ऑटोमेटिकली निकलती रहे, और भाई आपको जब गाड़ी चाहिए हो तब वो गाड़ी आपके लिए अवेलेबल भी हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता बसता रखे। मिलते हैं जनाब एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।